चुनाव प्रचार खत्म होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। 24 घंटे यहां ध्यान में रहेंगे। 1 जून दोपहर 3 बजे के आसपास वो एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मेडिटेशन करेंगे, फुल तौर पर रिलैक्स करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव के आखिरी फेज में उस दिन जब प्रचार पर रोक होती है तो प्रधानमंत्री मेडिटेशन के जरिए खबरों में क्या बने रहना चाहते हैं? टीवी पर उनके इस मेडिटेशन को किस तरह से दिखाया जाएगा? क्या ये बिना बोले मेडिटेशन के नाम पर प्रचार और चर्चा में बने रहने का एक नायाब और अचूक तरीका है? इस मेडिटेशन को लेकर गोदी मीडिया भी उत्साहित है, चला रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है। सबके मेडिटेशन के अलग अलग तरीके, प्रधानमंत्री का रंग निराला है। चुनाव आयोग तक विपक्ष पहुंचा है, कहा है कि टीवी अखबार पर पाबंदी लगाइए, कहिए कि मेडिटेशन को प्रचार की तरह ना दिखाए। उम्मीद कम है कि चुनाव आयोग कुछ कहेगा या कुछ करेगा, कुछ बोलेगा। हो सकता है चुनाव आयोग भी मेडिटेशन के फायदे गिनवाए, फायदे बताए और प्रधानमंत्री के इस मेडिटेशन के सहारे खुद भी मेडिटेशन पे चला जाए, क्योंकि वैसे भी चुनाव आयोग सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, ध्यान में ही रहता है। लेकिन इस मेडिटेशन को लेकर प्रतिक्रिया भी बहुत गजब की आ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, सोनभद्र पहुंचे थे आखिरी चरण में प्रचार के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मेडिटेशन की जरूरत पहले थी, अब नहीं है। पहले 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर मेडिटेशन करते तो समझ में आता कि सरकार कैसे चलनी है, किन मुद्दों पे काम होना है। पहले करते तो काम करने का ढंग बदल जाता, जनता के फायदे में कुछ काम होता। लेकिन अब 10 साल के बाद अखिलेश यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री के पास तो फुर्सत ही फुर्सत होगी, जितना चाहे मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अब 4 तारीख का जो नतीजा आएगा उसमें बीजेपी सत्ता में तो आ नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि विवेकानंद जी ने जहां पर मेडिटेशन किया, प्रधानमंत्री वहां मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अब उससे आगे तो भारत की सीमा भी समाप्त होती है, आगे तो अंटार्कटिका है, तो प्रधानमंत्री क्या उधर जाएंगे? क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री ने कभी कहा था झोला उठा के चल दूंगा, तो प्रधानमंत्री वहीं से क्या चुनाव के बाद आगे का सफर तय कर लेंगे? वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो? अखिलेश यादव आखिर प्रधानमंत्री के इस मेडिटेशन को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बीजेपी के लिए राहत भरी खबर नहीं है। गर्मी के मौसम में चुनाव करवा दिया गया, इस बात का जिक्र भी अखिलेश यादव ने कहा कि लोग अब बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी में भी बीजेपी ने परेशान कर दिया है। तो मेडिटेशन दरअसल प्रधानमंत्री को 5 साल या 7 साल पहले करना था, अब तो करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब उनके पास इतना समय आने वाला है कि उस समय को बिताएं कैसे, यही समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा के तामझाम है। लोगों का आना जाना रोक दी गई है, नौकाएं रोक दी गई हैं, लोगों पर एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। समुद्र तट पर जो टूरिस्ट हैं उनको भी रोक दिया गया है, जो प्राइवेट नौकाएं हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। देश के दक्षिण छोर पर इस जिले में 2000 पुलिसकर्मियों का दल तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियां लगा दी गई हैं, निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी पूरी तरह से कर्फ्यू की देखरेख में प्रधानमंत्री मेडिटेशन करेंगे। लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, इस मेडिटेशन की जरूरत तो 5 साल या 7 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, जब आप सरकार में आए थे, दोबारा सरकार में आए थे या सरकार चला रहे थे कि बेहतर ढंग से सरकार कैसे चले, जनता के हित में फायदा कैसे हो। बहरहाल अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब 4 तारीख के बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत होगी, जब चाहे जितना चाहे मेडिटेशन कर सकते थे।